नमस्कार दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आर के, और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तो दोस्तों, तारीख है 6 मार्च 2024 और यहाँ पे 7 मार्च 2024 के लिए, यानी थर्सडे एक्सपायरी डे के लिए बैंक निफ्टी और निफ्टी का आंसर्स लेकर आपके सामने में हाजिर हूँ। हालांकि मैंने बैंक निफ्टी से रिलेटेड एक वीडियो आपके लिए डाल दिया है। 50,000 का आहट दिखाई दे रहा है, इस टाइप का वीडियो है। लेकिन फिर भी इंट्राडे लेवल यहाँ पे जरूर चेक करेंगे हम लोग, कहाँ पर बाइंग और सेलिंग आ रहा है। अगर आप मेरे इन लेवल्स पे ट्रेड करते हैं तो कृपया अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह मशवरा जरूर कर लें, क्योंकि आपके लाभ और नुकसान की जिम्मेदारी चैनल की बिल्कुल भी नहीं होगी। तो देखिए, आज का हाई जबरदस्त रहा और मैंने आप लोगों को एक लेवल बताया था 47,450 का। उसके ऊपर से देखिए लो बिल्कुल उसी के पास में है, 47,442 का लो लगाया है और वहीं से जबरदस्त रैली। मैंने कहा था कि 47,450 के ऊपर रहेगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। हाँ, बहुत सारे लोग यहाँ पे कंफ्यूज भी हुए होंगे, या हो सकता है उनका प्रॉफिट उस हिसाब का नहीं बना होगा। रीजन है यहाँ पर कि जो रैली आने के बाद ये काफी देर साइडवेज रहा है ना। इस एरिया पे पैसा बना पाना मुश्किल हो जाता है, यहाँ पर पैसा नहीं बन पाता है। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर दिक्कत हुआ होगा, इसीलिए तो आपको हमेशा नेक्स्ट एक्सपायरी वाले पे ट्रेड करने का बात कहा जाता है कि वहां पर आपको मूवमेंट, हाँ मूवमेंट बना है निफ्टी में, उसमें बहुत जबरदस्त। लेकिन पहले हम लोग बैंक निफ्टी को देख लेते हैं। चलिए, इसका एक प्राइस मैं आपको बता रहा हूं पहले। 47,750, ये वो लेवल है, मैजिकल लेवल। इसके नीचे आने के बाद आपको खराबी नजर आएगा। देखिए, अभी ये क्लोजिंग कहाँ कर रहा है, 47,965 पर। तो हो सकता है कि 47,750 जो ये लाइन आप देख रहे हैं मेरा लगा हुआ रेड वाली, इस लाइन पर हो सकता है एक बार ये क्लेम कर ले ऐसे। ठीक है, चलिए इसको मैं आपको छोटा टाइम फ्रेम पर यूज करके दिखाता हूँ। या ये है हमारा वो एरिया 47,750, पहले ही से लगा रखा है। तो हो सकता है कि एक बार ये इस एरिया पे आके ये क्लेम कर ले। देखिए, अब यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि अगर ये इस जगह पे थोड़ा देर बिताता है और बिताने के बाद अगर ये बाउंस करता है तो ये फिर वापस से अपने पुराने लेवल की तरफ जाने की कोशिश करेगा। क्लियर है? लेकिन अगर इसके नीचे फोर्सफुली अगर नीचे ब्रेक हो जाता है 47,750 के नीचे, तब ये कमजोर हो जाएगा और 47,500 से लेकर 47,200 जो पुराना एरिया है वहां तक आने का कोशिश कर सकता है। तो एक लेवल आपके पास में निकल गया है 47,750, इस पर आपको पहले नजर रखना है। अब बात करते हैं कि अभी मान के चलते हैं इसी एरिया के आसपास में ओपन होता है, जहां पे क्लोज हुआ है उसी जगह पे ओपन हो, तो भाई बाइंग करने के लिए जो जगह है, बढ़िया जगह, वो आज के रेजिस्टेंस एरिया के ऊपर बाइंग करना होगा। उसके पहले बाइंग करने का जल्दबाजी नहीं कर सकते। और उसका भाव आता है 48,200। जब तक इसके ऊपर नहीं जाए बाय नहीं करेंगे। इसके ऊपर जाने के बाद ही बाइंग होगा और टारगेट आपको 48,300 से लेके 48,500, और जो ऑल टाइम हाई है वो है 48,636 के आसपास का। तो हो सकता है एक बार वहां पर आपको पहुंचते हुए दिख जाए। ठीक है, चलिए वो भी प्राइस देख लेते हैं। डेली के चार्ट पे आप देखेंगे यहाँ पर है 48,636, बिल्कुल है ना। तो हो सकता है एक बार वहां पर वो आता हुआ दिख जाए। कब? जब ये 48,200 के ऊपर सस्टेन करेगा तब। कॉल ऑप्शन इस कंडीशन से लिया जा सकता है 48,200 के ही स्ट्राइक प्राइस का। इंडेक्स ऊपर जाने पे ये कॉल ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। अगर ये यहाँ के आसपास में आता है, मान लीजिए 48,100, 150, और यहाँ से अगर ये गिरता है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि तब फिर आपका वो लेवल जो है 47,750, वो इंपॉर्टेंट लेवल है। वहां पर ये आके होल्ड कर सकता है, फिर यहाँ पे ये बाउंस करने के चांस बढ़ेगा। और ब्रेक कर गया तो फिर नीचे 47,500, ये ध्यान में हमेशा लेके चलना है। अभी तो पहले बाइंग का लेवल बताया कि 48,200 के ऊपर फ्रेश बाइंग होगा। अगर इसी जगह पे ओपन होता है, धीरे धीरे ये ऊपर जाता है, तो 48,200 के ऊपर बाइंग करेंगे, उसके पहले नहीं। लेकिन अगर सेलिंग करना हो तो सेलिंग 47,900 के नीचे, ये भी ध्यान रखिए। 47,900 के नीचे आने पे सेलिंग होगा। सेल कहां करना है? 47,900 के बिलो। और इस कंडीशन में टारगेट कहां का? 47,800 और 47,750, जो कि ये मेरा प्राइस मैंने आपको बताया, एक मैजिकल लेवल। इस प्राइस के आसपास अगर ये थोड़ा देर रुकता है तो आपको एग्जिट कर जाना है। और अगर ये दोबारा से ऊपर जाके फिर से नीचे ब्रेक करता है 47,750 को, तो फिर री एंट्री किया जा सकता है। देन टारगेट 47,700 से लेके 47,000, 47,600 और 47,500 का टारगेट मिलेगा। 47,500 का ये वाला सपोर्ट एरिया, यहाँ वाला ये एरिया
25-50 पॉइंट ऊपर नीचे हो सकता है। 47,500 के नीचे नहीं जाना चाहिए, अगर चला गया तो फिर ये 47,200 तक को क्लेम करेगा और 47,200 के नीचे तो जाने का चांस अभी नहीं है। ठीक है, तो 47,200 से 500 इसका सपोर्ट का काम करेगा। पुट ऑप्शन, इस कंडीशन से पुट ऑप्शन आप 47,900 के स्ट्राइक प्राइस का लिया जा सकता है। इंडेक्स नीचे आने पे ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। अब बात है कि गैप अप अगर ये खुल जाए तब, तो देखिए गैप अप अगर खुल जाता है और ऑल टाइम हाई पर खुल जाता है 48,600 के आसपास में या 48,000, तो यही वो एरिया है गैप अप जहां पर आपको सेल करना है। लेकिन अगर ये गैप अप यहाँ ना खुल के 48,200 पर खुल जाता है तो आपको यहाँ पर से भी ये ध्यान रखना है कि इसका फ्लो क्या, अगर डाउन साइड है, अगर डाउन साइड है तो पहली कैंडल के लो के नीचे सेलिंग बनेगा और सेल करेंगे तो 47,750 का फिर आपको टारगेट बनेगा, ये वाला ये टारगेट हो जाएगा। और अगर ये इतना ऊपर खुल जाता है 48,600 के ऊपर, 48,700 के ऊपर, तो भी यहाँ पे सेल करेंगे और टारगेट इस कंडीशन में 48,500 से लेके 48,100 तक का टारगेट आपको यहाँ वाला मिलेगा। पुट ऑप्शन ऊपर से आप रख सकते हैं 48,500 के स्ट्राइक प्राइस का, कोई दिक्कत नहीं। इंडेक्स नीचे आने पे ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। 47,200 300 के आसपास में भी अगर होता है तो यहाँ पर आपको सेलिंग के साथ पहला कैंडल के लो के नीचे ही सेल करना है उस कंडीशन में, तो यहाँ तक का आने का चांस बनेगा। अब है गैप अप के बाद गैप डाउन। मान लेते हैं कि अगर ये गैप डाउन हो गया, नीचे खुल गया, नीचे बहुत अच्छा लेवल है 47,200 वाला, यहाँ पर अगर मिलता है तो जरूर बाय करना चाहिए। लेकिन 500 पॉइंट अगर खुले तब तो, हो सकता है ना खुले, हो सकता है आपको ये 47,500 पर खुल जाए। ठीक है, देखिए इस एरिया पे अभी बाइंग नहीं करेंगे। अगर यहाँ पे बाई कर लेते हैं यहाँ, तो आपको ये ध्यान रख के चलना होगा कि तब नीचे आने पे आपको और भी क्वांटिटी ऐड करना होगा। लेकिन अगर आप यहाँ बाय करते हैं, अगर इतना इस जगह से डायरेक्ट नीचे ओपन होता है तो फिर उस कंडीशन में 47,750 फिर रेजिस्टेंस बनेगा। तो आपको 47,500 पर अगर ओपन होता है तो बाय जरूर करेंगे, तो ज्यादा बड़ा टारगेट के लिए नहीं, 47,600 से लेके 47,750 के टारगेट के लिए। ठीक है, और 47,200 पर अगर ओपन हो जाए तो फिर 47,500, 47,600, 47,750 के टारगेट के लिए बाय किया जा सकता है। कॉल ऑप्शन ध्यान रखना है 47,500 के स्ट्राइक प्राइस का, इंडेक्स ऊपर जाने पे ये कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। तो ये बैंक निफ्टी का लेवल है दोस्तों। अब देखिए बैंक निफ्टी पे कुछ ऊपर के लेवल 48,500 और 48,600 ये रेजिस्टेंस एरिया है, और नीचे की तरफ में 47,200, 47,500 ये सपोर्ट एरिया है, जैसा कि अभी दिख रहा है ना। तो अभी हम इसको ऑप्शन डेटा पे अगर थोड़ा समझेंगे तो ये गया ऑप्शन चेन, और आज का एक्सपायरी तो हो गया, तो 6 मार्च को हटा के 13 मार्च करेंगे। 13 मार्च में क्या दिख रहा है नीचे की साइड में, तो यहाँ अभी हम क्लोजिंग कर रहे हैं 47,965 पर, यानी कि 48,000 के आसपास में। तो हम 47,500 पे आप देखिए पुट राइटर है 12,30,000, कॉल राइटर है 5.25 लाख, है ना, यानी कि पुट राइटर ज्यादा है तो सपोर्ट एरिया ज्यादा होगा, यहाँ सपोर्टिंग ज्यादा है। 47,600 पे भी अगर नीचे देखते हैं तो आप 2,16,000 हमारा पुट राइटर है, कॉल राइटर 78,000 है, तो इसके मुकाबले ये ज्यादा है 3 गुना, तो समझिए कि यहाँ पे भी आपको सपोर्ट का एरिया बनेगा। अब ऊपर की तरफ में अगर आप देखते हैं तो 48,000 पर ही पहले देखते हैं, तो 48,000 पर क्या है, 48,000 पे 15 लाख पुट राइटर है और कॉल में देखिए 3 लाख के आसपास में हमारा कॉल राइटर है। तो ये क्या बोल रहा है कि अगर 48,000 के ऊपर सस्टेन कर गया ना तो ये मजबूत सपोर्ट बनेगा। ये मजबूत क्योंकि यहाँ पे कॉल राइटर, सॉरी 17 लाख है, मैं 2 लाख बोल रहा था। अगर ये 48,000 पहला रजिस्टेंस, अब जो रजिस्टेंस है वो पहला रजिस्टेंस ही 48,000 हो जाए, हालांकि ज्यादा डिफरेंस नहीं है, मात्र 1.5 पौने 2 लाख का डिफरेंस, 2 लाख का डिफरेंस है, तो ज्यादा का डिफरेंस है नहीं। लेकिन अगर इसके ऊपर 48,000 के ऊपर दिन के 2 बजे के बाद अगर टिक गया तब फिर आपको बड़ा रैली बनेगा। लेकिन बढ़िया रजिस्टेंस आपको कहाँ मिलेगा, तो बनेगा वो 48,500 के आसपास में। यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे आप देखिए 48,500 पे अगर आप देखते हैं तो 83,000 पुट राइटर है, कॉल राइटर 8 लाख है। इसी तरह 48,400 पे देखते हैं 35,000 पुट राइटर है, कॉल राइटर 2.25 लाख है। तो 48,400, 500, 600 ये सारे हर्डल है, ये ध्यान में रखना है आपको। अब आता हूँ निफ्टी की तरफ में, अच्छी तेजी रही निफ्टी में, और निफ्टी का कल है एक्सपायरी, तो मुझे लगता है एक्सपायरी में इसको जो करना चाहिए था ना वो आज ही कर गया, ये दोनों साइड के मूव करा गया और ऑल टाइम हाई फिर लगा गया है ना, 22,497 का इसने हाई लगा, क्लोजिंग 22,474 पे कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि ये बिल्कुल 22,500 को ब्रेक करने को तैयार हो रखा है। मैं इसका भी एक प्राइस आपको बताता हूं। सबसे पहले कल का लेवल का पहले बात करें कि मैंने कल एक लेवल आपको दिया था, स्पेशल लेवल 22,350 वाला, याद आया
कि उसके नीचे कमजोर है, उसके ऊपर पॉजिटिव। आप देखिए कैसे 22,350 ये एरिया, आज का ओपनिंग भी उसी के पास में हुआ और वहीं से टकरा के नीचे आ गया। और जैसे ही उसको ब्रेक करता है, देखिए कितनी जबरदस्त बड़ी कैंडल, उसके बाद देखिए बड़ी रैली, तो वो स्पेशल प्राइस था। तो आज का जो स्पेशल प्राइस है कल के लिए, उसका प्राइस आ गया है 22,380। ये एरिया, इस एरिया के पास में ध्यान रखिए। देखिए अभी क्या हो सकता है कि ये इसी जगह पर ओपन हो, मान लेते हैं एक कंडीशन, तो अगर ओपन होता है तो हो सकता है ये 22,380 पे क्लेम करेगा। और यहाँ पर ये अगर यहीं पर ओपन हो गया, मान लेते हैं 22,475 के आसपास में ओपन होता है, 22,450 पर ओपन होता है, और पहली कैंडल के नीचे अगर आता है, ब्रेक करता है, पहली 5 मिनट के कैंडल के नीचे ब्रेक करता है, तो हो सकता है ये 22,380 तक आ जाए यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पे हो सकता है ये टाइम बिताए ऐसे, और टाइम बिता के एक बॉक्स बना के अगर ये ऊपर ब्रेकआउट करता है तो वापस से ये 22,475, 50, 500 तक आ सकता है। लेकिन अगर यहाँ पे ट्रेड करते वक्त ये नीचे के एरिया को ब्रेक करता है फोर्स से, तो फिर ये वापस 22,250 तक के एरिया को, यानी आज के लोएस्ट एरिया को क्लेम करने जा सकता है। फिर वो सेल वाला कंटिन्यू रहेगा। ये समझ में आ गया। तो कल के लिए एक प्राइस हो गया आपका 22,380, 22,380। अब देखते हैं एक नॉर्मल कंडीशन में कि मान लेते हैं ये इसी जगह पे ये ओपन होता है और ये ऊपर ब्रेक करता है, तो भाई खरीदने का कोशिश हमें 22,500 के ऊपर करना है, इसके पहले नहीं करना है। 22,500 के ऊपर करने के बाद जो टारगेट बनेगा वो 22,550, ज्यादा लालच भी नहीं करना है क्योंकि अब ऊपर हर्डल हो गया है, और 22,600, बस ये आपको इतने का भी उम्मीद नहीं करना है। जितना जल्दी हो 22,550, 575 निकलना है। क्यों? क्योंकि वहां पर अब जैसे जैसे ये ऊपर चढ़ रहा है ना, यहाँ पे ये रेजिस्टेंस क्रिएट करता जा रहा है। इस बात को ध्यान रखिए। पुट ऑप्शन, सॉरी, कॉल ऑप्शन इस कंडीशन से लिया जा सकता है 22,500 के स्ट्राइक प्राइस का। इंडेक्स ऊपर जाएगा तो ये कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाएगा, और ये कॉल ऑप्शन नेक्स्ट एक्सपायरी का लीजिएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। क्लियर? और अगर ये गिरावट आया, तब अगर सेलिंग करना हो तो सेल कहाँ करेंगे? तो सेलिंग के लिए मैं यहाँ लेवल लिखता हूँ 22,450। इस एरिया के नीचे अगर ये आता है तो जरूर एक बार सेल साइड में चांस लेना चाहिए, सेल करना चाहिए। और टारगेट इस कंडीशन में पहला 22,400 का जो है, ये 380 वाला लेवल उस एरिया तक, और इसके नीचे अगर सस्टेन कर गया तो 22,350 से लेके 22,300 तक का एरिया आ सकता है। यहाँ पर ये एरिया खराब होने के कंडीशन में 22,250, जो कि लगभग आज का लो प्राइस है, वहां तक ये क्लेम करने के चांस बना सकता है। पुट ऑप्शन, पुट ऑप्शन आप 22,450 का ही ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इंडेक्स नीचे आएगा तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। एक तो ये बात हो गया। अब मान लेते हैं ये भी गैप अप और गैप डाउन हो जाता है। गैप अप और गैप अप मैंने पहले ही कहा कि अभी अब इसके ऊपर ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। आज तेजी अच्छी आ गई, नीचे साइड में भी ऊपर साइड में भी। तो आपको ये ध्यान रखना कि 22,600 और 22,650 के आसपास में अगर ये गैप अप खुल जाए, 25-50 पॉइंट से नहीं करना है, इतना जब तक नहीं खुले तब तक सेल नहीं करेंगे। और इस एरिया पर अगर खुल जाता है डायरेक्टली ऊपर एकदम, तो जरूर सेल करेंगे। और सेल करने के बाद जो है टारगेट आपको बनेगा 22,550 से लेके 22,500 तक, और 22,450 से लेके ये 22,380 वाला जो लेवल है वहां तक, यानी कि 22,400 तक आ सकता है। पुट ऑप्शन पे आपको ध्यान रखना है 22,550 के स्ट्राइक प्राइस का। और अगर ये गैप डाउन हो गया, यानी कि नीचे खुल गया, तब क्या करेंगे? तो इस कंडीशन से अगर ये आज के लो के पास में ही खुल जाता है तो अच्छा लेवल है, यहीं से सपोर्ट लेके ऊपर गया, यानी कि 22,200 पर खुल जाए या 22,250। ये कल भी मैंने ये लेवल आपको बताया था कि ये एरिया सपोर्ट का काम करेगा। और अगर यहाँ पे खुलता है तो बाय साइड में पोजीशन बनाएंगे, और टारगेट इस कंडीशन में 22,300 से लेके 22,400 तक बन सकता है, जो है 380 से 400 वाला जो लेवल है वहां तक। कॉल ऑप्शन आपको ध्यान में रखना चाहिए 22,250 के स्ट्राइक प्राइस का। इंडेक्स ऊपर जाने पे ये कॉल ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। अब इसमें भी एक लेवल आ गया है 22,200 वाला लेवल, आपको कल भी मैंने बताया था 22,250 वाला। ये एरिया सपोर्ट का काम करेगा, और ऊपर 22,600, 650 रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो इसको जरा हम लोग ऑप्शन डेटा पे देखते हैं। और कल है 7 मार्च इसका एक्सपायरी। देखिए नेक्स्ट वीक का कॉल या पुट लेना है अगर आपको ट्रेड करना होगा तो 22,600 पे सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्या हिसाब किताब चल रहा है। 22,600 पे अगर आप देखें तो 9.5 लाख पुट राइटर है, कॉल राइटर देखिए 66 लाख है, जबरदस्त हेवी कॉल राइटिंग हो रखा है।
इसी तरह 22,550 पे देखिए लगभग 12 लाख पुट राइटर, कॉल राइटर 32 लाख है। तो ये दो एरिया तो रेजिस्टेंस है ही। 22,500 पे भी देखते हैं तो 42,40,000 यानी कि 42.5 लाख पुट राइटर है, कॉल राइटर लगभग 70 लाख के आसपास में, तो यहाँ पे भी ज्यादा है। तो रेजिस्टेंस तो 22,500 से ही है, लेकिन अगर 22,500 पर ऊपर थोड़ा सस्टेन करता है तो एक बार कॉल राइटर हो सकता है ट्रैप होकर शॉर्ट कवरिंग करेगा तो ये खींच लेके ऊपर चला जाएगा। और नीचे की तरफ में अगर हम देखें 22,200 250 वाला एरिया, तो 22,200 पे अगर आप देखिए पुट राइटर 85 लाख है, कॉल राइटर मात्र 13 लाख है। 22,250 पे भी सेम कंडीशन 47 लाख पुट राइटर, कॉल राइटर मात्र 8.5 लाख है। तो कई गुना ज्यादा है हमारा पुट राइटर, इसके वजह से नीचे के भाव पे आपको सपोर्ट आता हुआ दिखेगा। तो ये निफ्टी और बैंक निफ्टी का विश्लेषण है दोस्तों 7 मार्च 2024 के लिए। अगर पसंद आया तो जरूर फीडबैक करें, कमेंट करें। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।